सर, जैन समाज में क्या होता जा रहा है, जबकि वो जैन समाज इन सब पॉलिटिकल पार्टी से लेकर बिजनेसेस से लेकर सब जगह फंडिंग में कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन उनको जगह देने में हर कोई पीछे नहीं। जो अपना हक मांगने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता उसको हक नहीं मिलता। पूरे देश में 44 लोकसभा सदस्य थे जैन समाज की 1952 में। आज पूरे देश में एक भी नहीं है। वही जैन समाज जिसके साधुओं के चरण चूम चूम कर मोदी जी आशीर्वाद मांगते रहे हैं। क्यों खामोश थे मोदी जी? मोदी जी को खुलकर आना चाहिए और जैन समाज के साथ हुए अन्याय को मिटाने में पहल करनी चाहिए। सर, लेकिन जैन समाज के अलावा एक और समाज है जिनका भी प्रतिनिधित्व दिन बर दिन कम होता जा रहा है, वो है जाट समाज। जाटों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो जाट समाज और जैन समाज की अवहेलना जो राजनीतिक पार्टी करेगी उसे आगामी चुनाव में भयंकर कीमत चुकानी पड़ेगी। वो समाज जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वो समाज जो भारत में सबसे ज्यादा गौशालाओं को संभालता है, वो समाज जो सबसे ज्यादा दान करता है, वो समाज जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, वो समाज जो सबसे ज्यादा लोगों की बेरोजगारी मिटाता है, उस जैन समाज के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात हो रहा है। आज इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो हमेशा जैन समाज को इसलिए मोटिवेट करते आए हैं कि जब तक जैन समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तब तक उन्हें कोई भी शक्तियां नहीं मिलेगी। जैन फॉर जैन और ऐसी बहुत सारी मुहिम का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान की राजनीति का चाणक्य भी सर को कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रराज सिंघवी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता भी हैं। सर, जैन समाज में आज क्या होता जा रहा है, जबकि वो जैन समाज जो इन सब पॉलिटिकल पार्टी से लेकर बिजनेसेस से लेकर सब जगह फंडिंग में कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन उनको जगह देने में हर कोई पीछे रह गया। जो अपना हक मांगने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता उसको हक नहीं मिलता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। सुखाड़िया से अब तक जैन समाज के राजस्थान में 5-5, 4-4 लोकसभा सदस्य रहे हैं। आज एक भी नहीं है। पूरे देश में 44 लोकसभा सदस्य थे जैन समाज की 1952 में। आज पूरे देश में एक भी नहीं है। वही जैन समाज जिसके साधुओं के चरण चूम चूम कर मोदी जी आशीर्वाद मांगते रहे हैं। क्यों खामोश थे मोदी जी? मोदी जी को खुलकर आना चाहिए और जैन समाज के साथ हुए अन्याय को मिटाने में पहल करनी चाहिए। आज जैन समाज 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसके एक भी एमपी नहीं है, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, एक भी राज्य मंत्री नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे एक बात बताएं। राजस्थान की बात करते हैं। मूलचंद नागा, विद्युत चंद जैन, मोहनलाल सुखाड़िया, कैसे कैसे लोग जैसे बात का नेतृत्व करते रहे हैं। उनमें भी किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला। वही इतनी घोर अन्याय क्यों? जगह जगह जैन साधुओं पर कुठाराघात होता है, आक्रमण होता है। सरकार क्यों नहीं कड़ा कानून बनाती है उनकी रक्षा के लिए जो वो करना चाहिए? जैनों के साथ हुए विभत्स कुठाराघात के प्रति मैं आहत हूं, क्योंकि मैं भी जैन हूं। मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपनी बात कहूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जैनों को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा, जो जैनों की अवहेलना करेगी उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस कीमत को चुकाने के लिए जैन समाज को चेतना के लिए मैं पूरे राजस्थान का भ्रमण करूंगा। तो कहीं ना मैं राजनीतिक जैन चेतना मंच का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, उसका भी इसमें काम रहेगा। अखिल भारतीय दिगंबर समाज के अध्यक्ष गजराज गंगवाल का भी इसमें रोल रहेगा। ऑल इंडिया जैन समाज के जितने बड़े पद है, मदाधीश है, जितने साधा है, मैं उन सब साधुओं का भी यूज करूंगा। उनसे कहूंगा केवल अहिंसा परमो धर्म का नारा देने से आपका कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। पूरे समाज को जागृत करिए। हमारा जैन समाज साधुओं की बात ज्यादा मानता है, नेताओं की कम मानता है। हमारा समाज 90% धन साधुओं के लिए खर्च करता है, धर्म पे खर्च करता है। काश वो इसका आधा भी राजनीति में खर्च करे। तो आज की राजनीति तो धन की राजनीति है, पीछे रह ही नहीं सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है
जैन समाज का दुर्भाग्य। पूरे राजस्थान में मैं जैन समर्थन तो केवल किरोड़ीलाल मीणा करता है और तो कोई करता नहीं है। जैनों में एक राज्य मंत्री गौतम डक, उसे कैबिनेट में क्यों नहीं लाए आप? पिछले मंत्रिमंडल में गुलाब सिंह कटारिया नहीं था क्या? वो भी मंत्री था। महावीर प्रसाद जैन भी कैबिनेट मंत्री था। अब तो कुछ है ही नहीं, शून्य के समान रह गया है। मैं खुद चाहूंगा जैन समाज ऐसे जो तुम्हारे समर्थक मंत्री हैं उनके साथ खड़ा हो जाए, उनके चुनाव में खड़ा हो जाए और जैनों की अवहेलना करते हैं उन्हें भयंकर रूप से परास्त करने के लिए पूरी ताकत से लग जाए। क्योंकि दुनिया का कायदा टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैन समाज का जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है उसको लेकर तो बात हुई सर, लेकिन जैन समाज के अलावा एक और समाज है जिनका भी प्रतिनिधित्व दिन बर दिन कम होता जा रहा है, वो है जाट समाज। बिल्कुल, जाट समाज से बिल्कुल। आपको मोहब्बत भी बहुत मिली। जाटों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे इस जाट ने बलराम जाकर, रातोराम मिर्जा, कुंभाराम आर्य, परशुराम मदेना, रामनिवास मिर्जा, शीशराम भोला जैसे नेता दिए। अब तो डोटासरा लेवल पे आ गया है जाटों का नेतृत्व। यह दुर्भाग्य है। जाटों का भी एक प्रांत स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर तो बड़ा नेतृत्व बनना चाहिए। अभी है साहब सिंह का लड़का प्रवेश मंत्रिमंडल में है, समझे आप? हमारे क्या नाम, जाबर सिंह खन्ना, जाबर गए है, मगर उनका व्यक्तित्व और उनकी शक्ति मान होनी चाहिए, वो नहीं है, तुच्छ है, तुच्छ। अब सारा राजस्थान की बात क्यों करते हो? देश की बात करो। देश में जाटों का बड़ा नेता कौन है? कोई नहीं है। तो जाट समाज और जैन समाज की अवहेलना जो राजनीतिक पार्टी करेगी उससे आगामी चुनाव में भयंकर कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूं और मैं इस सिद्धांत को स्वीकार भी करता हूं। ज से जाट, ज से जैन और ज से जीत, इन तीनों से ही दूर हो जाएगा वो जो जाट और जैन के साथ नहीं रहा। ये मैसेज बहुत क्लियर है। अब इस मैसेज को कैसे ये राजनीतिक पार्टियां लेती है वो उन पर है। चेतावनी पहले से मिल चुकी है, उस चेतावनी को अगर क्लियरली नहीं लिया तो बहुत ज्यादा भुगतान भी करना पड़ सकता है। सहयोगी राहुल के साथ वरुण मंसाली, संवाद के लिए। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।